7 Lies About Money and the Truth About Finding Financial Freedom. Book by Rob Dix. नमस्ते दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दो शब्द सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, है ना? एक ऐसी जिंदगी जहां पैसे की कोई टेंशन न हो, जहां आप अपने सपनों को जी सकें और जहां आपको हर रोज सुबह उठकर उस काम पर न जाना पड़े जिसे आप पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सालों की मेहनत, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बावजूद हम में से ज्यादातर लोग इस मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी वजह आपकी मेहनत में कमी नहीं, बल्कि वो गलतियां हैं जो आप अनजाने में कर रहे हैं? वो झूठ हैं जिन्हें आप सच मानकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। पैसों के साथ झूठ जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आया हूं जो आपके पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। इस किताब का नाम है 7 Lies About Money and the Truth About Finding Financial Freedom और इसके लेखक हैं रॉब डिक्स। रॉब डिक्स एक जाने-माने इन्वेस्टर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइस की दुनिया में जो बातें हमें दशकों से सिखाई जा रही हैं, उनमें से ज्यादातर आज के समय में पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी हैं और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब नहीं बल्कि उससे और दूर ले जा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रॉब डिक्स की इस जबरदस्त किताब की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे पैसों के उन 7 सबसे बड़े झूठ के बारे में और उस सच को भी समझेंगे जो आपको असल में वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक नए और बेहतर नजरिए से देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। पहला झूठ, खर्चे कम करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। हम सबने ये सुना है ना? एक पैसा बचाओ, फिजूल खर्ची बंद करो, कॉफी शॉप में रोज कॉफी पीना बंद करो और देखो तुम कितने पैसे बचा लोगे। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि अमीर बनने का रास्ता अपने खर्चों पर लगाम कसने से होकर गुजरता है। रॉब डिक्स कहते हैं कि ये पैसों के बारे में बोला जाने वाला सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा झूठ है। सोचिए, एक इंसान है, मान लीजिए उसका नाम है राहुल। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और महीने के 50,000 रुपए कमाता है। उसे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो वो हर फाइनेंशियल गुरु की सलाह मानता है। वो अपनी पसंदीदा कॉफी छोड़ देता है, दोस्तों के साथ बाहर खाना पीना कम कर देता है और हर छोटी भी चीज का हिसाब रखता है। महीने के अंत में वो शायद 2,000 रुपए से 3,000 रुपए बचा भी लेता है। लेकिन क्या इससे वो कभी अमीर बन पाएगा? रॉब डिक्स कहते हैं, बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे एक बहुत सीधा सा गणित है। आप अपने खर्चे कितना कम कर सकते हैं? एक लिमिट तक ही, है ना? आप खाना पीना, घर का किराया और जरूरी चीजों पर खर्च करना तो बंद नहीं कर सकते। तो कटिंग स्पेंडिंग की एक सीमा है। आप अपने खर्चों को शून्य तो नहीं कर सकते। खर्चे कम करने की एक सीमा है, लेकिन कमाने की कोई सीमा नहीं है। यहाँ रॉब डिक्स हमें एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि अपना सारा ध्यान और एनर्जी खर्चे कम करने पर लगाने के बजाय हमें अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। सोचिए, अगर राहुल अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में, कोई नया कोर्स सीखने में या कोई साइड हसल शुरू करने में अपना समय और एनर्जी लगाता, तो क्या होता? हो सकता है कि 6 महीने या 1 साल में उसकी इनकम 50,000 रुपए से बढ़कर 70,000 रुपए या 80,000 रुपए हो जाती। अब बताइए, 2,000 रुपए की बचत ज्यादा बड़ा बदलाव लाएगी या 20,000 रुपए की बढ़ी हुई इनकम? सच तो यह है, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता कंजूस बनने से नहीं, बल्कि ज्यादा कमाने से खुलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध खर्च करें। जरूरी खर्चों पर ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन आपका मेन फोकस आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना होना चाहिए। अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करें, नए अवसर तलाशें और अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाएं। चैप्टर 2। दूसरा झूठ, कैश इज किंग। कैश इज किंग, ये कहावत हमने अपने बड़ों से और कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सुनी है। मुश्किल समय में कैश ही काम आता है। इमरजेंसी फंड के लिए कैश बचा कर रखना चाहिए। ये बातें सुनने में बहुत सही लगती हैं, है ना?
लेकिन रॉब डिक्श कहते हैं कि आज के ज़माने में ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो आपकी वेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। क्यों? एक शब्द में इसका जवाब है इन्फ्लेशन, महंगाई। सोचिए, आज से 10 साल पहले आप 100 रुपए में जितना सामान खरीद सकते थे, क्या आज भी उतना ही खरीद पाते हैं? नहीं, है ना? चीजें महंगी हो गई हैं। इसी को महंगाई कहते हैं। हर साल आपके पैसे की खरीदने की ताकत, परचेसिंग पावर, कम होती जाती है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए अपने घर की तिजोरी में या अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे हैं, जहां आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप असल में अमीर नहीं, बल्कि गरीब हो रहे हैं। क्योंकि महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट, इससे कहीं ज्यादा है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि घट रहा है। सच तो यह है, कैश इज नॉट किंग, कैश इज अ टूल। इमरजेंसी के लिए 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर कैश रखना समझदारी है। लेकिन उससे ज्यादा कैश को आइडल रखना एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। पैसे को काम पर लगाना जरूरी है। उसे ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना जरूरी है जहां वो महंगाई को बीट कर सके और असल में ग्रो हो सके। हमें एसेट्स खरीदने पर फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ कैश जमा करने पर। चैप्टर 3। तीसरा झूठ, अर्ली रिटायरमेंट ही असली आज़ादी है। आजकल फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली का बहुत चलन है। 30 से 40 की उम्र में इतना पैसा कमा लो कि फिर जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत न पड़े। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन रॉब डिक्श इस पर भी एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट का ये सपना, जैसा हमें दिखाया जाता है, एक झूठ है। वो पूछते हैं, ठीक है, आपने 40 की उम्र में रिटायर कर लिया। अब आप अगले 40 से 50 साल क्या करेंगे? शुरू में घूमना फिरना, शौक पूरे करना अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय के बाद ज्यादातर लोगों को बोर्डम, ऊब और लैक ऑफ पर्पस, उद्देश्य की कमी महसूस होने लगती है। इंसान को एक्टिव रहना, कुछ प्रोडक्टिव करना पसंद है। काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, वो हमें एक पहचान, एक मकसद और सोशल कनेक्शन भी देता है। रॉब डिक्श एक और प्रैक्टिकल पॉइंट सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अपनी पूरी अर्निंग लाइफ को 20 साल में समेटने की कोशिश करने का मतलब है अपने ऊपर जबरदस्त प्रेशर डालना। आप बहुत ज्यादा सेविंग करते हैं, जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते और हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं आपका पैसा जल्दी खत्म न हो जाए। सच तो यह है, असली आज़ादी काम से भागने में नहीं, बल्कि ऐसा काम करने में है जिसे आप पसंद करते हैं और जिसे करने के लिए आप किसी के मोहताज नहीं हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आपके पास ये चॉइस हो कि आपको क्या काम करना है, कितना करना है और कब करना है। तो अर्ली रिटायरमेंट का लक्ष्य रखने के बजाय ऐसा काम बनाने पर फोकस करें जो आपको पसंद हो, जो आपको एक पर्पस दे और जिससे आपकी इनकम भी होती रहे, भले ही वो कम हो। ऐसा काम जिसे आप 60 या 70 की उम्र में भी खुशी खुशी कर सकें। चैप्टर 4। चौथा झूठ, इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी है रिस्क को कम करना। होस्ट, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है रिस्क। और हमें हमेशा यही सलाह दी जाती है कि रिस्क को कम से कम रखो। डाइवर्सिफाई करो, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदो। रॉब डिक्श कहते हैं कि ये सलाह भी आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में पूरी तरह से सही नहीं है। ये एक और झूठ है जो आपको बड़े रिटर्न्स कमाने से रोकता है। वो मानते हैं कि रिस्क को समझना जरूरी है, लेकिन उससे डरना नहीं। वो कहते हैं कि रिस्क और रिटर्न का चोली दामन का साथ है। If you want higher returns, you have to be willing to take calculated risks. यहाँ रॉब डिक्श एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, the 3 buckets of investment, protect, maintain and grow. Protect bucket, इसमें आपका इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो आपको किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाते हैं। ये आपकी फाउंडेशन है। मेंटेन बकेट, इसमें वो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो आपके करंट लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए हैं। ये इन्फ्लेशन को बीट करते हैं और स्टेडी रिटर्न्स देते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट,
आदि। ग्रो बकेट, ये वो हिस्सा है जहां आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं हाई रिटर्न्स के लिए। इसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स, स्मॉल कैप फंड्स या अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ प्रोटेक्ट और मेंटेन बकेट्स पर ही फोकस करते हैं और ग्रो बकेट से डरते हैं। सच तो यह है, रिस्क को मैनेज करना है, उससे भागना नहीं है। अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझें और अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हाई ग्रोथ एसेट्स में जरूर डालें। बिना कैलकुलेटेड रिस्क लिए वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिर्फ सेफ खेलते रहेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में आगे नहीं निकल पाएंगे। चैप्टर 5। पांचवा झूठ। इंडेक्स फंड्स में निवेश करना ही सबसे सुरक्षित डाइवर्सिफिकेशन है। पिछले कुछ सालों में इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग बहुत पॉपुलर हुआ है। और क्यों न हो? ये लो कॉस्ट है, सिंपल है और इसमें आपको स्टॉक पिकिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। हमें बताया जाता है कि S&P 500 या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो ऑटोमैटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है। रॉब डिक्श कहते हैं कि ये बात भी एक हद तक ही सही है और ये एक और झूठ है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। आज के मार्केट को देखिए। चाहे आप कोई भी बड़ा ग्लोबल इंडेक्स फंड उठा लें, आप पाएंगे कि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ गिनी-चुनी बड़ी टेक कंपनीज में लगा हुआ है, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न। तो अगर आप 3 से 4 अलग-अलग इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी हो सकता है कि आपका पैसा घूम फिर कर उन्हीं 5 से 10 कंपनियों में लग रहा हो। तो क्या ये सच्चा डाइवर्सिफिकेशन हुआ? अगर इन बड़ी कंपनियों में से किसी में कोई बड़ी गिरावट आती है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नीचे आ सकता है, चाहे आपने कितने भी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स क्यों न खरीदे हों। सच तो यह है, सच्चा डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अलग-अलग स्टॉक्स में नहीं, बल्कि अलग-अलग एसेट क्लासेस में होता है। अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट, गोल्ड, इंटरनेशनल स्टॉक्स और शायद थोड़ी मात्रा में हाई रिस्क एसेट्स जैसे क्रिप्टो को भी शामिल करने के बारे में सोचें। सिर्फ इंडेक्स फंड्स पर निर्भर रहना आपको वो सुरक्षा नहीं दे सकता जो आप सोच रहे हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को भौगोलिक रूप से, जियोग्राफिकली, भी डाइवर्सिफाई करें। चैप्टर 6। छठा झूठ, अपना घर खरीदना हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। अपना घर तो अपना होता है। किराए के पैसे बचाने से अच्छा है EMI भरो, ये बातें हम बचपन से सुनते आए हैं। अपना घर खरीदना हर भारतीय का सपना होता है। इसे जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट माना जाता है। रॉब डिक्श इस सेंटिमेंट की इज्जत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि घर को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना एक बहुत बड़ा झूठ है। सोचिए एक यंग कपल की कहानी, प्रिया और समीर। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स और एक बड़ा लोन लेकर अपना सपनों का घर खरीदा। अब उनकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने EMI में चला जाता है। इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और दूसरे खर्चे अलग। अब उनके पास दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। और अगर कल को समीर की नौकरी किसी दूसरे शहर में लग जाती है, तो वो इतनी आसानी से मूव भी नहीं कर सकते। उनका सारा पैसा एक इलिक्विड एसेट में फंस गया है। रॉब डिक्श कहते हैं कि घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन है, अ लाइफस्टाइल चॉइस, नॉट प्योरली अ फाइनेंशियल वन। सच तो यह है, घर को अपनी रहने की जरूरत के तौर पर देखिए, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं। ये एक एसेट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लायबिलिटी भी है। अपने सारे पैसे एक ही जगह फंसाने से पहले किराए पर रहने और बाकी पैसे को दूसरी इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करने के ऑप्शन पर भी विचार करें। घर खरीदने का फैसला तब लें जब आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हों कि EMI और दूसरे खर्चे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर असर न डालें। चैप्टर 7। सातवां झूठ, कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपको अमीर बना देगा। सातवां और आखिरी झूठ वो है जिसकी तलाश में हम सब भटकते रहते हैं, एक सीक्रेट फॉर्मूला, एक जादुई छड़ी जो हमें रातों रात अमीर बना दे। वो एक हॉट स्टॉक टिप जो हमारे पैसे को 100 गुना कर दे, या वो सीक्रेट बिजनेस आइडिया जिसमें कोई कंपटीशन न हो। रॉब डिक्श कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि ये हमें शॉर्टकट्स लेने के लिए उकसाता है और हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है।
ये एक गेट रिच स्लो प्रोसेस है। इसमें समय, डिसिप्लिन और पेशेंस लगता है। सच तो यह है, फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये कुछ सिंपल, टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन है। एक, अपनी इनकम बढ़ाओ। ये सबसे जरूरी है। 2, अपने कमाए हुए पैसे से कम में जियो, लेकिन कंजूस मत बनो। 3, जो पैसा बचे उसे समझदारी से इन्वेस्ट करो, अपने पैसे को काम पर लगाओ। 4, अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक चीज पर निर्भर मत रहो। 5, धैर्य रखो और लॉन्ग टर्म सोचो, रातों रात कुछ नहीं होता। 6, लगातार सीखते रहो, फाइनेंशियल वर्ल्ड हमेशा बदलता रहता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे रॉब डिक्श की किताब 7 लाइज अबाउट मनी के वो 7 झूठ जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से रोकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से इन्हें दोहराते हैं। पहला झूठ, खर्चे कम करना ही आज़ादी है। सच, ज्यादा कमाना आज़ादी है। दूसरा झूठ, कैश इज किंग। सच, कैश एक टूल है, एसेट्स आर किंग। तीसरा झूठ, अर्ली रिटायरमेंट ही लक्ष्य है। सच, मीनिंगफुल वर्क करना लक्ष्य है जो आपको आज़ादी दे। चौथा झूठ, रिस्क को हमेशा कम करो। सच, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। पांचवा झूठ, इंडेक्स फंड्स ही सच्चा डाइवर्सिफिकेशन है। सच, सच्चा डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग एसेट क्लासेस में होता है। छठा झूठ, अपना घर हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सच, घर एक लाइफस्टाइल चॉइस है, जरूरी नहीं कि वो आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो। सातवां झूठ, अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। सच, अमीर बनना सिंपल प्रिंसिपल्स और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का नतीजा है। इस किताब का टेकअवे मैसेज बहुत क्लियर है, पुरानी सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद करें। आज की दुनिया बदल चुकी है और हमें भी अपने पैसे को लेकर अपनी सोच को बदलना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक मंजिल नहीं, एक सफर है। और इस सफर की शुरुआत होती है सही ज्ञान और सही मानसिकता के साथ।